बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुसलमानों की कुव्वत और इत्तेहाद के मजहर हज के रुकन आज़म में मुसलमान SOPs का ख्याल रखते हुए सफ़ों में खला के साथ तादाद में बहुत कम तरीन बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल वदा की तादाद का भी निसफ लोग मस्जिद निमरा में जमा थे। जिस तरह दुनिया के दीगर मुसलम हुक्मरानों का हाल है वही हाल सऊदी हुक्मरानों का भी है। चुनाचे उन्होंने SOPs के नाम पर इबादत को भी मुतासर कर दिया, लेकिन खुतबा हज में इमाम बंदर बिन अब्दुल अजीज़ बलीला ने जो कुछ कहा है उम्मत मुसलमा के लिए इसमें भी बहुत कुछ सोचने समझने और अमल करने के लिए है। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। उन्होंने कहा कि अदावत और नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए। ये अदावत और नफ़रत मुसलमानों के दरमियान भी आपस में है, लेकिन मुसलमानों से अदावत और नफ़रत दरअसल मगरब, यहूद, ईसाइयों और हिंदुओं में है, और इस नफ़रत और अदावत का इजहार वो साजिशों के ज़रिए करते रहते हैं। इमाम साहब ने फरमाया कि अल्लाह ज़मीन पर फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। आजकल कुरान के पैगाम और अल्फाज के मुताबिक दुनिया भर में फसाद फैलाने वाले यही कह रहे हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि यही फसाद फैलाने वाले हैं। इमाम साहब ने फसाद से बचने का रास्ता भी कुरान पाक से बताया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये अल्लाह की रस्सी अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल है, इसे थाम कर ही हमारी नजात मुमकिन है। फिल वक़्त उम्मत मुसलमा जिस कुरब से गुजर रही है उसका अंदाज़ा मुसलम हुक्मरान नहीं लगा सकते। मुसलमान इबादत से दूर कर दिए गए हैं, हरमैन के दरवाजे बंद हैं, और दूसरी तरफ ऐन वकूफ़ अरफा के दिन बरतानिया में कोरोना पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया गया, जो इस बात की गमाजी करता है कि मुसलमानों तुम अपनी कुव्वत के मजहर हज के मौका पर इस कुव्वत का मुजाहरा ना कर सके, और देखो हमने पाबंदी ख़त्म कर दी, हमारी सड़कें, बाजार, रेस्टोरेंट आबाद हो गए हैं। तजाद सिर्फ एक दिन नहीं देखने में आया है, इससे कबल यूरो कप फुटबॉल, डेविस कप टेनिस, G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस, कहीं भी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। खुतबा हज में हमें याद दिलाया गया है कि अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। इसी तरह नमाजों की हिफाजत की याद दहानी कराई है। ये सारे काम इसी सूरत में हो सकते हैं जब हम दुनियावी खुदाओं की परस्तिश छोड़ दें। इस खुतबा हज में आलम इस्लाम के लिए पैगाम है कि दुनियावी खुदाओं की पैरवी तर्क कर दें, नमाजों की हिफाजत इन नमाजों के SOPs के मुताबिक करें, ना कि दुनियावी खुदाओं के SOPs के मुताबिक। शैतान का इत्बा ना करो, और इस शैतान से जान तब ही छूटेगी जब हम अपने अंदर आजिज़ी पैदा करेंगे, आपस में मोहब्बत पैदा करेंगे, अल मुख्तसर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा? हम अपने हुक्मरानों को इल्ज़ाम देकर बैठ जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम अल्लाह के सामने अकेले खड़े होंगे। हमें जिन बातों का हुक्म दिया गया है हम उन पर अमल करें। जब मुसलमानों की अजीम अक्सरियत अपने अल्लाह के साथ मुखलस हो जाएगी और दुनियावी खुदाओं की पैरवी छोड़ देगी तो इन पर से जिल्लत ख़त्म कर दी जाएगी। अरूज और कामयाबी का रास्ता अल्लाह की पैरवी में है। यही राज हमारी कामयाबी का राज है। गोल्डन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।